सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई ने बहुत ही बड़ा एक स्टेप लिया है। वो स्टेप क्या है वो आज डिस्कस करेंगे। मतलब क्या बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर दिया है। क्या प्रेशर दिया है वो सभी जान लेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो नीचे जगह जो है लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको जाकर सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन बजा कॉल करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। और अगर आप जो है अगर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है अगर लोन के रिगार्डिंग, तो आप जो है हमको जो है पर्सनल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। जो स्क्रीन में आपको नंबर आ रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। डेफिनेटली जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये जो एक पेड सर्विस है। ओके, तो अभी जो है आरबीआई ने क्या कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है। उसको जानने से पहले हम लोग आज ये बात पहले बता देंगे कि जो है लोन मोराटोरियम जब होता है कि इसमें क्या पुलिस या फिर जो है वकील आपको कॉल करके जो है आपको धमकियाँ दे सकती है कि आपको जो है गिरफ्तार कर सकती है, आके मतलब जेल में लेके जा सकते हैं जो है पुलिस, ऐसे आके लेके जा सकता है अगर आप जो है लोन का पेमेंट नहीं करते हैं। तो सरासर जो है मैं बता देना चाहूँगा, अगर आपको जो है कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि हम पुलिस बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं कि आपने जो है ये जो है आपने लोन जो है आपका ईएमआई जितना है ईएमआई जो है नहीं पे किया है, आपका ईएमआई जो है डिफ़ॉल्ट हो गया आपका। ये हम अगर आप जो है पैसा नहीं पे करते हैं तो हम जो है आप सिंपली क्या करेंगे, आपको जो है ये गिरफ्तार कर लेंगे, आपको जो है जेल में लॉकअप में अंदर घुसा देंगे। या फिर जो है वकील को फ़ोन करके बोल रहा है कोई कि आपका ये नाम है, हाँ भाई ये फलाना बोल रहे हैं, ये वो फलाना बोल रहे हैं कि आपका जो है ये ईएमआई जो है इतना करके है, आपका इस बैंक से है, तो आपने जो ईएमआई पेमेंट नहीं किया है तो आपको जो है आपके ऊपर अभी केस होगा कि ये होगा वो होगा फलाना होगा ढकाना होगा, ये सब करके जो है धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी फ़ोन करके बोलता है कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, पुलिस बोल रहा हूँ, वकील बोल रहा हूँ, तो सबसे पहली बात जो है ये वकील, पुलिस और पुलिस स्टेशन के चक्कर कोई नहीं कटवा सकती आपसे। जो है पुलिस स्टेशन में जेल लेके जाने का बात हो रहा है, पुलिस स्टेशन में जेल आपको कोई भी नहीं लेके जा सकता। जो है बैंक का कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, अगर आप जो ईएमआई पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको पुलिस स्टेशन में जो जेल में जाके भर नहीं सकते, क्योंकि जो है ये लीगल नहीं है, क्योंकि ये आपको कोई चोरी नहीं है, ये आपके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं भर पा रहे हैं, तो इसके कारण से आपको कोई जेल में नहीं बंद कर सकता है। दूसरा बात, कोई भी वकील या फिर पुलिस कभी भी आपको जो अगर वो रियल में पुलिस है, सच्ची में अगर हकीकत में पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है या फिर वकील है, तो आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भाई इतना टाइम नहीं होता है कि आपको जो है ये जो आपका है ये लोन करके आपका लोन के लिए बोलेंगे कि पैसा भर दो, वो पैसा भर दो, क्योंकि भाई उन्होंने जो है उनका दूसरा भी केस है, उनका दूसरा केस हैंडल करेंगे, उस जो अपने लिए बिजी रहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गया। अभी दूसरा बात जो बड़ा न्यूज़ जो क्या है आरबीआई की तरफ से मैं बता देना चाहूँगा, अगर अभी तक जो है आपने अगर लॉकर में जो कुछ लॉकर रखा था, बैंक्स के जो लॉकर में जो है आपने अगर कुछ भी रखा था, कुछ संभाल के रखा था, कुछ भी ज्वेलरी वगैरह हो, पैसा हो, कुछ भी हो संभाल के जो है रखा था, तो उसका अगर ये बहुत सारे लोगों का मतलब गुम जाता था बैंक्स के तरफ से, मतलब कुछ अगर गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाता था या फिर नहीं मिलता था, बाद में कुछ इशू आता था। ठीक है, तो जो है कभी बैंक से जो है कुछ पैसा भी नहीं मिलता था, कुछ मतलब मान लीजिए आपका 10 लाख का चीज़ है कि 1 लाख दे के छोड़ दिया, भाई अभी पैसा नहीं दे हो सकता, इससे ज़्यादा ये पैसा नहीं दे पाएंगे, मतलब कभी ऐसा होता था। ठीक है, तो अभी रिजर्व बैंक को और दूसरा बात सबसे ज़्यादा ये क्या होता था कि भाई जो अगर आप मान लीजिए लॉकर में कुछ चीज़ रखते थे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखते थे, और उसके लिए जो है बैंक प्रेशर डालती थी कि भाई अगर आप जो है लॉकर में कुछ रखेंगे तो आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रेशर डालती थी। तो अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली ये बोल दिया है कि अगर आप लॉकर में कुछ चीज़ रख रहे हैं और आपको गुम जाता है या फिर खो जाता है या फिर कुछ इशू आता है, कुछ आपको आधा चीज़ नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा होता है, तो जो है इसमें पूरा का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बैंक्स की होगी कि अगर ये खो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये सब कुछ बैंक्स को ही देखना पड़ेगा, बैंक्स को ही संभालना पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी अगर खो जाता है, आपने जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है, अगर आप कोई चीज़ रख रहे हैं, मान लीजिए उसका जो है 10 लाख रुपया जो है उसका प्राइस है, और आपने जो है पर मंथ जो है इसका जो भाड़ा जो गिन रहे हैं, मतलब जो उसका जो रेंट दे रहे हैं, रेंट जितना करके दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 करके दे रहे हैं। ठीक है,
तो उसका 100%, 5,000 का 100% उनको जो है पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना आपका करके भाड़ा पे करते थे, जितना करके रेंट आप बैंक्स को पे करते थे, ये सिक्योरिटी के लिए, ये सेफ्टी के लिए लॉकर में आप रख रहे हैं और सिक्योरिटी दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो उनको जो है 100% जो उस चीज़ का जो वापस देना पड़ेगा, ये साफ साफ कह दिया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो है आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी दे के कह सकता हूँ आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है दूसरा बात, बैंक जो आपको जो है ये आपको प्रेशर देती थी कि आप जो है इंश्योरेंस करा लीजिए आपकी चीज़ का, अगर कुछ भी हो जाता है, कुछ भी खो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी से जो मतलब उनका सुविधा होगा क्लेम करने के लिए आपकी, या फिर आपका सुविधा होगा, ये सब कुछ बोलते थे, ठीक है। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस कराने की। लॉकर में रखने के बाद कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा करके इंश्योरेंस कराने की, एक्स्ट्रा करके पैसा पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैंक्स के ऊपर आएगा। बैंक को जो है आपका जितना भी करके आप जो है रेंट पे कर रहे थे लॉकर के लिए, उसका जो है 100% पैसा, उसका डबल 100% उनको पे करना पड़ेगा। जितना भी आपका प्राइस है उसके ऊपर 100%, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा अच्छा खासा अमाउंट जो उनका पे करना पड़ेगा अगर उनकी तरफ से ये गलती होता है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या आता है, दूसरा बात आता है ये जो कब से लागू होने वाला है, 2022 के 1 जनवरी से, 1 जनवरी के 2022 से ये जो है लागू होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप जो है लॉकर में ये रखना चाहते हैं कुछ भी या फिर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि जो इतना प्रेशर के बाद बैंक्स कभी भी जो है इसको जो है ढील नहीं देगी। कोई भी मतलब कोई ऐसा कुछ भी गलती हो बैंक से, ये बैंक्स कभी भी नहीं चाहेगी, बैंक्स कभी भी नहीं करेगी। जितना भी सिक्योरिटी था उससे भी ज़्यादा करके सिक्योरिटी देगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो में, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर नहीं, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल बनाया है तो जरूर से आकर सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन बजा को ऑल करके रख दीजिएगा, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब अधिकतर नहीं कर रहे हैं, 90% जो लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने पर आपको जो है कुछ नहीं जाता है, आपका भी जो है पैसा कुछ नहीं जाता है, हमको भी कुछ पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो और भी जो है अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक जो है सबसे पहले लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।